खूबी है कि लोग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब जरूरी होता है लोग उनसे संपर्क कर पाते हैं। दुकान पर 10-15 बार मुकेश रोशन खुद आए, हमारे घर के पीछे सड़क भी बनवा दी है। बदलाव चाह रहा है। मुकेश रोशन के जो है काम किया है तो रोजगार है। हम लोग जो है ना यहाँ से बाहर प्लान करके जाते हैं, हम लोगों को रोजगार यहाँ अगर मिले तो हम लोग प्लान क्यों करेंगे। मान लो कि आज मैं परदेश में गुलामी कर रहा हूँ, मेरे आने वाला पीढ़ी जो है, मेरे बच्चे लोग, वो परदेश में जाकर के रंग बिरंग का गाली सुनना पड़ता है वहाँ। तो आरजेडी का है वर्चस्व एकदम। जब फोन करते थे ना तब हम लोगों का फोन उठाते थे, जब बुलाते थे तब आते थे। और वैसे ही साफ करें। अच्छा जी हम इस बार पतंग छाप कर MIM कर रहे हैं। परवीन का वोट मांग रहा है तो आसमा परवीन तो एनडीए की हिस्सा है ना। नई सरकार नई सोच के साथ आ रहे हैं। जिस आदमी को दिए हैं वो बिहार नहीं पूरे दुनिया का भ्रष्ट आदमी है। रियासत बिहार के ज़िला वैशाली के अबाबकरपुर हमारी चुनावी यात्रा का सफ़र अब जो है बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है और अबाबकरपुर इलाके में कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ज़िला वैशाली में है। यहाँ पर भी चुनावी गहमागहमी देखी जा रही है। जैसे हम गांव में पहुँचे तो हमने देखा कि लोग जो है बैठ करके कुछ मशवरा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी माहौल है आपके इलाके में। सर आपका नाम और पहले अपना तारुफ करा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन उर्फ लड्डन भाई। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या आपके अबाबकरपुर में या पूरे गांव का या पूरे इलाके का अगर मैं आपसे पूछूं जायज़ा कि किस तरह का माहौल है, मुसलमानों की क्या रणनीति है और क्या हिकमत अमली है वोटिंग को लेकर? मुसलमानों का क्या रहेगा रणनीति। मुसलमान तो अकेला अपने को असहाय महसूस करता है। हम लोग तो शुरू से मुस्लिम समुदाय के लोग जब कांग्रेस था कांग्रेस को वोट किए, ठीक है। उसके बाद बिहार में जनता दल आया, जनता दल को वोट किए। उसके बाद आरजेडी को वोट किए, कांग्रेस को वोट करते हैं। लेकिन हम लोग ठगा महसूस करते हैं। क्यों ऐसा है, ये शिकायत क्यों है? हम लोगों का अगर कोई भी मसला होता है तो राजनीतिक दल के लोग कोई भी हम लोगों के सपोर्ट में कभी भी खड़े नहीं होते। आज के डेट में बहुत सा मुस्लिम घराना आसमा परवीन का वोट मांग रहा है तो आसमा परवीन तो एनडीए की हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो उस मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि भाई हालात हम लोग बगल में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्या हालात है। आप एनडीए के कैंडिडेट को ले करके और उसको घूम रहे हैं, घर घर पर्चा बांट रहे हैं, उसका वोट मांग रहे हैं। आखिर वो जीत के कहाँ जाएगी? वो तो एनडीए का हिस्सा है, एनडीए में जाएगी। एनडीए का मतलब बीजेपी है ये साफ। हालात के हिसाब से मुसलमानों को सोच समझ करके और वोट करना चाहिए कि हमारा वोट नुकसान ना हो। और कहीं भी वोट करें तो एक जगह वोट करें। बिल्कुल सही। अच्छा आप बताएं कि क्या मुसलमानों की हिकमत अमली होना चाहिए वोटिंग के लिए? क्या देख करके इस बार मुसलमान वोट करें, किस मकसद के तहत वोट करें? हम लोग के तो सामने इमारत शरिया का भी मसला आया और ये वक्फ बिल का मसला आया। तो ये सब देख के तो हम लोग को वोट करना ही होगा। जो उसके एंटी पार्टी हो उसी को। और आज तक हम लोग आरजेडी को ही वोट दिया है, जीता है अपने लाइफ। चूँकि बिहार में अभी हुकूमत जो है वो जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है तो क्या बदलाव चाह रही है जनता? एकदम बदलाव चाह रही है, एकदम बदलाव चाह रही है। क्या वजह है भाई बदलाव चाहने की? क्या वजह है आपके इलाके में अबाबकरपुर में मुसलमानों की कितनी वोटिंग है यहाँ पे? देखिए मैं भी नौजवान हूँ और रोज़गार के तलाश में हूँ जी। और मुसलमान को एक चीज़ ये भी सोचना चाहिए, नौजवानों को खासकर, कि उनको भी रोज़गार नौकरी ज़रूर चाहिए। इस पर ध्यान देते हुए रोज़गार के लिए भी वोट करना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर से एक नौकरी हम देंगे। नहीं, लेकिन कुछ तो क्रिएट करेंगे। नई सरकार नई सोच के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मौका तो मिलना चाहिए। मौका नहीं मिलेगा 5 साल के बाद फिर चेंज करेगा लोग। बिल्कुल चेंज करेगा फिर। डेमोक्रेसी तो यही है, बदलाव होना चाहिए। किसी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहे। तो क्या 20 सालों से आपके यहाँ बीजेपी जेडीयू की एक तरह से हुकूमत हो गई है? जी। अभी जो मुख्यमंत्री हमारे हैं अब वो मुख्यमंत्री के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी का प्लान भी है कि उनको साइड करके अब नया मुख्यमंत्री उन्हीं के पार्टी का आएगा। तो ये सब चीज़ भी मुसलमानों को और खासकर लोगों को सोचना चाहिए। आप ये बताइए फाइट में कौन कौन है? कौन लगता है कि इन लोगों के दरमियान टक्कर होगी, मुकाबला होगा? अच्छा फाइट में भी अभी तो मान के चलिए कि 2-3 लोग हैं। कौन कौन? जैसे कुछ लोग अभी तेज प्रताप के सपोर्ट में है तो वो भी फाइट में आ रहे हैं। कुछ लोग अभी हमारे पूर्व विधायक मुकेश रोशन जी है फाइट में है, ठीक है। और कुछ लोग अब मुकेश रोशन जी अभी सिटिंग एमएलए भी हैं। जी अभी सिटिंग एमएलए भी हैं हमारे। और कोशिश भी हम लोगों की यही है कि वो आने वाले मुख्यमंत्री मतलब एमएलए फिर से वही बने, ठीक है। मुकेश रोशन जी जिनका नाम ले रहे हैं भाई और कह रहे हैं कि फिर से वो उनको विधायक देखना चाहते हैं जी। तो क्या मामला है आपके यहाँ? किस तरह का विकास का काम उन्होंने किया? क्या कमी रही, क्या बेहतरी रही?
बेहतरीन यही है कि मुकेश रोशन को हम लोग बहुत नादान होते भी जान गए कि हमारे विधायक हैं। कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ा हमने साधारण इंसान कॉल किया, उसने उठा लिए। ये विधायक बड़े लोगों के लिए था, हम लोग के लिए, बच्चे के लिए विधायक नहीं थे। कम एज के लड़का कभी नहीं जानते थे कि विधायक से कभी बात होगी, लेकिन कभी भी कोई भी फंक्शन में हम लोग कह दिए हंसी मजाक में विधायक साहब आपको आना है, फ़ौरन आ गए। मजाक में जान गए कि विधायक ऐसा होता है, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं और दुआ भी करते हैं कि वो जीते, हमारे करीब रहें। क्या सोच करके इस दफ़ा वोट करेगा नौजवान? सोच बदलाव आना चाहिए, इसी सोच के करना है बदलाव, समझे कि बदलाव होगा जी, यही सोच है हम लोग का, बदलाव। चचा से भी चलते हैं, वहाँ देखिए बैठे हुए हैं, पुराने आदमी हैं। चचा, क्या सोच करके इस बार लोगों को वोट करना चाहिए? हम तो जो है उतना बोल नहीं पाते हैं, ना बोल पाएंगे, बस बचपना हमारा आ गया है, अब तागा में लेके गुड्डी जो उड़ाता है ना, बस वही है। हाँ, तो इस बार क्या सोच करके आप कम से कम नौजवान को बता दीजिए कि ये सोच के वोटिंग करो। सब बताया हुआ है, तो बता दीजिए ना अभी, इसके माध्यम से भी ना लोग जान जाएगा। बोलिए ना। बताया हुआ है ना। क्या? गुड्डी छाप। अच्छा, ऐसा? पतंग। अच्छा। आप लेकिन गुड्डी छाप को आप बोल रहे हैं, लेकिन गुड्डी छाप से फायदा होगा? अब ना होगा तो क्या होगा, लेकिन कम से कम दे दे, है ना। अच्छा, चलिए आप बताइए भाई। एमआई को ही वोट दिया जाएगा। अच्छा जी, आरजेडी ना कभी था मुस्लिम के पक्ष में, ना रहेगा, खाली वोट जानता। इधर देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का पट्टा है, तो भाई साहब का हमारे मामला बिल्कुल क्लियर है कि आरजेडी के समर्थन में। क्यों आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जब से महुआ विधानसभा बना है जी, सिर्फ एक बार जदयू के खाते में गया ना, तो हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के ही उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, तो तेजस्वी यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री बने, तो यहाँ का एक एक रोड को उन्होंने, जहाँ हाथी डूबता था उसको भी बनाने का काम किए। उनके भाई यहाँ आए आरजेडी से, तो वो हेल्थ मिनिस्टर बने। भाई उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नीतीश जी की सरकार थी, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज आया। उसके बाद मुकेश रोशन ने बहुत बड़ा काम किया। बड़ा काम ये है क्योंकि हम लोग बाहर जाके कमाते हैं, तो हम लोगों को एक बड़ा अवसर यहाँ मिलने वाला है, जो बड़ा ग्रिड बन रहा है। जब पावर ग्रिड बन जाएगा तो छोटा छोटा कल कारखाना यहाँ के लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे और दूर का सफ़र करना छोड़ देंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ है, एक छोटी सी मशीन पावर प्रेस रख लेंगे, तो जो वाशर आता है, जो किमार के कुंडी में भी लगता है, साइकिल के किसी नट में भी लगता है, तो छोटा छोटा अगर लगा लें, ग्रिड आ जाने से पावर यहाँ 24 घंटा हो जाएगा और वोल्टेज का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, पूरे ज़िला का एक एजुकेशन, जो हमारे बच्चे मुजफ्फरपुर जाया करते थे, जो पटना जाया करते थे, हाजीपुर जाया करते थे, वो जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत एक पूरे ज़िला का एक ही कॉलेज था जिसको खींच के यहाँ लाया गया, वो ट्रेनिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज यहाँ लाए, जो अभी बन रहा है। सुपौल टरिया एक पंचायत है, उसमें बन रहा है। तीसरा कि 2 बाईपास, एक छोटा है यानी कि उसकी चौड़ाई कम है, मगर दूसरा जो हनुमान होटल से वो आपको निकलता है, मेडिकल कॉलेज जहाँ बन रहा है उसके पीछे से छतवारा निकल रहा है, क्योंकि आगे से भी हाईवे है और पीछे से भी हाईवे हो गया। तो कॉलेज जब प्रोग्रेस होगा, जब उसकी स्टार्टिंग होगी, तो दोनों तरफ से क्राउड जो है वो कम हो जाएंगे। जो महुआ जाम का मसला है, वहाँ ब्रिज अभी बन रहा है इसका बाईपास का, तो जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो महुआ का जाम का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा इलाका एजुकेशन हब होने जा रहा है। अच्छा, एजुकेशन हब, दीनी तालीम का मरकज़ जहाँ बैठे हैं, यहाँ तो दीन का किला कहलाता है, क्योंकि मदरसा अहमदिया आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 125 साल पुराना है। एक दिन का किला है। जिस गांव में यहाँ के आपके शेखुल हदीस जामिया रहमानिया मुंगेर मौलाना शमसुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का बगल में गांव है, क्योंकि हम लोग जो अभी देखा है MIM के, जो यहाँ के उम्मीदवार जो मेहनत किया, उसको टिकट न देके वो पैसे पे बिक गए।
जिस आदमी को दिए हैं वो बिहार नहीं पूरे दुनिया का भ्रष्ट आदमी है, जिसको MIM ने टिकट दिया है। किसको दिया है? वो एक बच्चा बाबू है, उनकी बच्ची जो बिना डिग्री के टॉप कर गई थी बिहार में। पूरा दुनिया जानता है इस बात को, हम उन पे नहीं जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो MIM है, जहां ढाका से जिस उम्मीदवार को बनाए हैं राणा रंजीत सिंह, उनके बड़े भाई बीजेपी के विधायक हैं और अभी वर्तमान में उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। और उनके भाई को एक मुसलमान के खिलाफ, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप कि हम मुसलमान के ये हैं, तो फिर वहाँ मुसलमान के खिलाफ क्यों खड़ा किए? सीताराम बाबू शायद उनके बेटा अभी बीजेपी में है, विधायक हैं और उनको फिर से टिकट मिला है। उसी के बगल क्षेत्र में ढाका है जहां मुसलमान कैंडिडेट है RJD का, उनके खिलाफ इन्होंने खड़ा कर दिया है बीजेपी के छोटे भाई को। इससे क्या साबित होता है? महुआ के ही अबाबकरपुर चौक पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आपने देखा कि लोगों की एक जमात एक जगह बैठी हुई थी, जहां हमने बातचीत करके राय जानने की कोशिश की कि क्या सियासी हलचल इस वक्त जो है अबाबकरपुर या महुआ विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार नौजवान किस बुनियाद पर वोट देंगे? इधर तो RJD का है वर्चस्व, सभी कैंडिडेट में मुकेश रोशन टॉप पे हैं। अच्छा, चलिए ठीक। आप बताइए भाई, क्या है कि यानी क्यों नौजवानों को इस दफा वोट करना चाहिए? क्या मुद्दा सामने रखना चाहिए? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दा पर जो भी नौजवान हैं सरकार को बदलना चाह रहे हैं। आप तो राष्ट्रीय जनता दल का जो है पूरा जो है हार माला सब पहने हुए हैं, तो आप तो उसी के बारे में बोलिए, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं RJD का, ये बताइए। हम लोग जो है ना यहाँ पे मुकेश रोशन जी को विधायक बनाए थे कि हम लोगों के बीच में रहे। तो क्या आप जो विधायक बनाए, आपके तवक्कुआत पर, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे? एकदम माशाल्लाह, एकदम जब फोन करते थे ना तब हम लोगों का फोन उठाते थे, जब बुलाते थे तब आते थे। आज भी वो एक विधायक नहीं है यहाँ के लिए, वो भाई है सब लोगों के लिए, सबके भाई है, नौजवान है, हम लोगों के लिए सोचते हैं। जब जिस वक्त जो कहे वो एकदम हाजिर है। आप बताइए भाई, क्या कि इस बार नौजवान क्यों वोट करेगा? बेरोजगारी, महंगाई समस्याओं पर है और कोई काम नहीं, महंगाई क्या इतना लगता है आपको कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब का खात्मा जो है कौन सा उम्मीदवार आपका कर सकता है? अभी RJD करने वाला है। रोजगार के लिए हर घर में एक नौकरी देने के लिए बात चल रहा है। हम ओवैसी साहब को देंगे। अच्छा, ओवैसी साहब को। चलिए, एक बात हुई। अच्छा, क्यों दीजिएगा ओवैसी साहब को? वो हमारे बिरादर है। अच्छा, बिरादर है, इसलिए हर जगह खड़े रहते हैं। अच्छा, हर जगह वो खड़े रहते हैं? हर जगह खड़े रहते हैं। आप क्या पार्लियामेंट में अकेले वो खड़े होकर हिलाए। अच्छा, और हमारे कहाँ हिलाए? तेजस्वी जी कहाँ खड़े थे? पार्लियामेंट में अकेले हिला दिए। अच्छा, चलिए, वोट को ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे उड़ा दी। चलिए, बहुत अच्छा। आप बताइए भाई, क्या करेंगे? देखिए, इनके बात से हम सहमत नहीं हैं। ओवैसी साहब हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। वो कहाँ है? हैदराबाद के लिए, बिहार के लिए नहीं है। बिहार हम लोग को RJD चाहिए। जिस पार्टी को पार्टी में है, जिसको कैंडिडेट को दिए हैं, वो यादव को दिए हैं। उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे अच्छे कैंडिडेट को देंगे, कोई भी कैंडिडेट को अच्छे कैंडिडेट को देंगे, लेकिन उनका दिए किसको? भ्रष्टाचार को। तो मतलब क्या तेज प्रताप यादव के वोट देने से सरकार बनने में मदद मिलेगी अगर आप बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, उनके वोट देने से मिलेगा नहीं। जो हम लोग का यहाँ था वो सबके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जीत गए यहाँ से फिर चले गए, हाजीपुरी रह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा जब कोई बुलाता है तो जाते हैं, कुछ भी समस्या होता है तो बुलाते हैं तो जाते हैं। आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनके पास जाइएगा नहीं, बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा? आप बोलते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं आते हैं, खाली चीलम में इसमें जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, छटार में जाते हैं। कौन बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं, MIM के बोलते हैं। नौजवान हैं, इस दफ़ा किसको वोट करेंगे आप? जी, हम इस बार पतंग छाप कर MIM कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नौजवान उसको चाह रही है, ओवैसी को चाह रही है। किस बुनियाद पे? उनको बुनियाद पे जिसे रीज़न है, सरकार बदलने में मदद मिलेगी। सरकार बदलने में मदद मिलेगी। महुआ के महान जनता मालिकों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि लगातार पिछले 5 वर्षों में जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इन्होंने दिया है, मैं आजीवन कर्जदार हूँ। महुआ विधानसभा के ख्वाजा चांद छपरा पंचायत में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी एक दरवाज़े पे हम लोग घूमते हुए, टहलते हुए पहुँच गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी कुछ लोगों से राय लेंगे कि इस दफ़ा किस बुनियाद पर नौजवान वोटिंग कर रहे हैं।
नौजवान इस बार इस दफ़ा वोट कर रहे इसलिए क्योंकि युवा का सरकार लाना है और नौकरी के लिए कर रहे हैं लोग। किसकी सरकार लाना है? तेजस्वी यादव का सरकार लाना और युवा को नौकरी की ज़रूरत है ताकि प्रदेश में जा कर के मजदूरी नहीं करना पड़ सके। अच्छा, क्या आप बताइए भाई, क्या है मामला? हम लोग नौजवान हैं, हम लोग युवा सरकार देखना चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। युवा आए, युवा का साथ दे, नौजवानों को नौकरी दे। हर महीना जैसे तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि हर माँ बहन को 2500 रुपया का मानदेय प्रति माह देने का काम करेंगे, जिसे सहायता राशि के रूप में माना जाएगा। आप बताइए भाई। मैं वोट रोजगार के नाम पे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला, सारा ज़िंदगी तो प्रदेश में गुलामी नहीं कर सकता हूँ। मान लो कि आज मैं प्रदेश में गुलामी कर रहा हूँ, मेरे आने वाला पीढ़ी जो है, मेरे बच्चे लोग, वो प्रदेश में जा कर के रंग बिरंग का गाली सुनना पड़ता है, वहाँ बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है। ऐसा सरकार देखना चाहता हूँ जो हम गरीब के बारे में सोचे, हम मज़दूरों के बारे में सोचें। लगभग 25,000 मुसलमानों ने यहाँ पे वोट किया था और 17,000 लगभग मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप जैसे जिम्मेदार लोग इलाके के किस तरह की कोशिश करें? कोशिश करेंगे कि वोट ज़्यादा से ज़्यादा पुल। कौन सा कैंडिडेट आप पसंद कर रहे हैं? कैंडिडेट यहाँ तो 4 हैं बड़े बड़े महारथी। अब तेजस्वी के भाई हैं ये तेज प्रताप, इनको वोट किया जाए। प्रेजेंट मुकेश रोशन है, उनको वोट किया जाए। 2 और हैं, तो किसी एक ही को ना वोट कीजिएगा। किसको किया जाए देखिए, आगे सोचेंगे हम। मौका है 2000 सोचने का, लोग एक साथ होकर के ही किसी को वोट किया। महुआ विधानसभा क्षेत्र का चक्कर लगाते हुए, घूमते हुए हम एक और दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं। हज़रत, क्या लोगों का रुख है इस दफ़ा? क्यों वोट कर रहे हैं लोग इस दफ़ा? लोगों को वोट करने का जो मेन चीज़ जो है वो है रोज़गार है। हम लोग जो है ना यहाँ से बाहर प्लान करके जाते हैं, हम लोगों को रोज़गार यहाँ अगर मिले तो हम लोग प्लान क्यों करेंगे। और ख़ास जो है ना वोटिंग के लिए बाहर से यहाँ आकर के वोटिंग जो हम लोग करते हैं। आपका ताल्लुक़ असलन कहाँ से है? हमारा ताल्लुक़, हम पूना में रहते हैं। अच्छा, लेकिन है यहाँ से? हैं यहाँ के। तो अभी खालिस वोटिंग के लिए आए हैं? सिर्फ वोटिंग के लिए ही आए हैं। अदर यहाँ दूसरा कोई चीज़ तो, जब हमारा गांव है, हमारा घर है, तो हम दूसरा भी काम करेंगे, लेकिन ख़ास वोटिंग के लिए ही मकसद से जो है ना आज पहुँचे हैं। तो मेन चीज़ जो है वो ये है कि वोटिंग का जो इस वक्त हम लोगों का जो मेन ये है कि किसी तरह से जो है ना हम लोगों को जो है ना हमारा रोज़गार, हमारे कारोबार, हमारी तिजारत हमको यहाँ अगर मिले तो हम महाराष्ट्र जा कर के जो है ना इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, हम क्यों करेंगे। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो सरकार आकर के हमारे लिए इस चीज़ सोचे। अच्छा, तो इस दफ़ा क्या लग रहा है आपको? आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में क्या सोच करके नौजवान वोट कर रहे हैं, बूढ़े वोट कर रहे हैं, हर तरह के लोग? नहीं, हर लोगों का एक ही चीज़ है कि एक तो ये है कि चेंजिंग होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए कि 20 साल में जो भी चीज़ हुआ है, लेकिन इधर में जो 5 साल, 7 साल, 8 साल से जो चीज़ हो रहा है, तो इसमें जो है ना डेवलपमेंट और ख़त्म होता चला जा रहा है। तकरीबन 17,000 वोटर्स ऐसे हैं कमोबेश जो जिन्होंने यहाँ वोटिंग नहीं की थी पिछले असेंबली इंतखाबात में। तो वोटर बेदारी मुहिम के लिए भी आप लोग किसी तरह की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, इनफरादी तौर पे तो हम जो है, यानी हम तो आज ही पहुँचे हैं, लेकिन हम कल से तो जो है ना लोगों को हम इनफरादी तौर पे ये कहेंगे कि वोटिंग करना चाहिए। और इस वक्त जो है ना हमारे महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जो है ना वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, इसलिए कि बाहर से जो है ना बहुत सारे लोग 2 वजह से आए हैं। एक तो ये है कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि नाम कट जाएगा, तो इस वजह से भी आए हैं, तो इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और दूसरे ये है कि हर एक आदमी ये चाह रहा है कि किसी भी तरह से जो है ना यहाँ पे चेंजिंग आनी चाहिए। अच्छा, आपका पूरा नाम? मेरा नाम नियाज़ अहमद है। अच्छा, माशाल्लाह। नौजवान हैं आप, माशाल्लाह। नौजवान किस बुनियाद पर वोटिंग करेंगे इस दफ़ा, आपको क्या लगता है? नौजवान रोज़गार चाह रहे हैं और उसमें बदलाव भी आएगा, इस वजह से वोटिंग करेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह। चाचा भी हैं यहाँ पे, आप भी पुणे से आए? जी, सिर्फ वोट देने के लिए? हम हाफिज़ नियाज़ साहब के छोटे भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हम वोट देने के लिए तो नहीं आए, हम 1 महीने से यहाँ हैं। अच्छा, लेकिन वोट देंगे आप इंशाल्लाह? लेकिन हम लोग रहते पूना में हैं और गए हैं ज़रिया माश के लिए। अच्छा, है ना। अगर वो ज़रिया माश यहाँ मौजूद होता तो हमें यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत थी।
तो आप चाहते हैं कि इस तरह का जरिए माश यहाँ पैदा हो, पलायन रोके? ऐसे लोग आए पॉलिटिक्स में, ऐसे लोग आए जो बिहारी को, बिहारी नाम का शब्द जो गाली बका जा रहा है वो ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, और वो पॉलिटिशियन यहाँ आना चाहिए, इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। इस वक्त महुआ गांधी चौक पे हैं और अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब महुआ से हम लोग समस्तीपुर की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चाय पर चर्चा करने के लिए भी कुछ लोग मौजूद हैं। हमने अभी चाय पी है, काफ़ी स्वादिष्ट चाय पिलाया है हमारे भाई साहब ने, और चाय पर चाय पिलाते पिलाते और चाय बनाते बनाते अपने यहाँ की पॉलिटिक्स और अपने यहाँ की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार नाम है। क्या किस बेस पर आप इस बार अपना विधायक चुनेंगे? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और लोग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन, किन की बात कर रहे हैं? मुकेश रोशन। अच्छा, महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं को वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्यों, मतलब क्या वजह है, क्या खूबी है उस विधायक? खूबी है कि इस लोग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जब जरूरी होता है लोग उनसे संपर्क कर पाते हैं, और ऐसा बात नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाएं, इग्नोर नहीं कर पाएँ, लोग से मिले जुले हुए रहते हैं। और रहा बात है कि लोग कहता विकास नहीं किया है, लोग के इलाका में जाके घूम के देखिए आप, जहाँ सड़क नहीं पहुँचता था वहाँ ढलाई रास्ता करवाएं, बाईपास बनवाएं। सरकार में न रहते हुए भी इतना काम करवाएं। अगर सरकार में रहे तो और अच्छी बात है। दुकान पर 20 से 25 बार आए। अच्छा, 20 से 25 बार इनके दुकान पे भी आए। अच्छा चलिए, अब आप बताइए कि जनादेश किस ओर जा रहा है? अब देखिए, आपके यहाँ जनता का वोट तो सर कोई थोड़ी बताता है। हाँ नहीं, लेकिन आप जो माहौल देख रहे हैं वो बताइए। हम लोग यहाँ इस दुकान पर, हमारे दुकान पर 10-15 बार मुकेश रोशन खुद आए, हमारे घर के पीछे सड़क भी बनवा दिए, उनका नाम भी अभी भी लिखा हुआ है। तो वोट किसको देना है वो तो अपना अंतर की बात है। हम लोग अंदर किया। हाँ, काम किए हैं, ऐसा तो काम नहीं किए हैं किसी के भोज बात में जाना है, ये सब में तो जब गए ही, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गए। तो इस बार जो मतलब नौजवान और हम लोग युवा पीढ़ी, और हम लोगों को नाम से जानते हैं यहाँ पर विधानसभा में, मतलब जितने जनता है, हमको लग रहा है कि 75% तो सबको नाम जानते हैं। नहीं, ये बताइए कि इस बार, मतलब ये तो आपके इलाके की बात हुई, पूरे बिहार का चुनाव है, तो लोग पूरे बिहार में इस बार जो चुनाव को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, वो क्यों, क्या चाह रहे हैं लोग? आमतौर पर आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, बात ऐसा है कि अभी जो तेजस्वी सरकार जो बोले हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, तो ये अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए हमारे फैमिली से भी किसी बच्चे को नौकरी हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन चौधरी। कुंदन चौधरी जी। अच्छा चलिए, तो और भी देखिए यहाँ पर एक भाई साहब और हमारे साथ देखिए सामने खड़े। जवान क्या सोच रहा है इस बार वोटिंग को लेकर? बहुत अच्छा सोच रहा है। क्या, किस ओर नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसलिए सोच रहा है। बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है। तो अभी जो यहाँ पे विधायक हैं सिटिंग, उनके काम से लोग पूरे तौर पे संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट है, खुश है लोग। जनता देख रहा है, रोड, नया रोड मिल गया, पुल का काम हुआ है, बहुत चीज़ काम किए हैं नया विधायक मेरे। हुआ आपका? राजन कुमार हुआ। आप बताइए भैया, क्या चल रहा है मामला? ठीक है, आपके एरिया में क्या लोग क्या ठीक है चल रहा है सर। मुकेश रोशन के जो है काम किया है, तो अगला तो जो है वो अपना, वो तो सही काम किया है तो सही है ना। हालांकि आपके एरिया में तो लड़ाई बहुत है, तेज प्रताप यादव जी भी खड़े हुए हैं। हाँ सर, ठीक ही है, वो है, लेकिन उन्हीं का जो काम, जो रोड जो है सब तो देवे किए हैं, आके भेंट भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है सर, वो सब जो है काम जो है यहाँ पर तो बड़ा, जब भी आते हैं तो भेंट मुलाकात करवे करते हैं, गांव में भी जाते हैं। भलाई तो बहरहाल इस वक्त तकरीबन रात के जो है 11:15 बज रहा है और चाय की दुकान पर हम लोग पहुँचे। महुआ गांधी चौक है ये, और इस वक्त भी लोग जागे हुए हैं और चुनावी हलचल यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला। और जनादेश किस ओर जा रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, किस बेस पे वो वोटिंग करने जा रहे हैं, अपने उम्मीदवार से किस वजह से वो खुश हैं, ये तमाम चीज़ें आपने देखी और सुनी। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमान रहमानी, महुआ गांधी चौक, वैशाली, बिहार।